हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करेंगे इस ट्रेड के बारे में कि क्यों ये 600 को ब्रेक नहीं किया। और दूसरा ट्रेड हम लोग बताएं कि ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था। तीसरा जो था जो आप लोग को मैंने अपडेट नहीं किया था, यहाँ पर जो हमने स्कैल्पिंग मारा था। और ये लास्ट वाला ट्रेड जो हमने आप लोग को अपडेट किया था। आप देखो, जो हमने किया वो बहुत छोटा किया, लेकिन जो आप लोग को अपडेट किया वो काफ़ी बड़ा ट्रेड था और मैंने सेंसेक्स का ट्रेड अपडेट किया था। तो सब कुछ मैं आपको बताऊँ। ये वाला ट्रेड जो मैं आपको बता रहा हूँ 2:46 पर अपडेट कराया था, क्योंकि इसमें मुझे एक क्लियर डायरेक्शन दिख रही थी और उसका रीज़न बताऊंगा। एंड 80 रुपीज़ पे यहाँ पर ब्रेकआउट था और 80 रुपीज़ के ब्रेकआउट होने के बाद क्या ही शानदार आपका मोमेंटम किया, ये आप देखो। और सही टाइम पे मैंने एग्जिट कराया आप लोग को। यहाँ पर 160 रुपये, 80 रुपये का प्रीमियम, 60 रुपये, 100 रुपये का प्रीमियम पकड़ लो फिर भी 60 रुपये प्रीमियम मोमेंटम किया। 80,600 की कॉल थी और एग्जैक्ट टाइम पे बुक कराया। उसके बाद मार्केट 3 मिनट बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया यहाँ से। तो बहुत अच्छा। और मैंने भी यहाँ पर एक कॉल को बाय किया था जिसमें मुझे भी 2500 रुपये के आसपास मेरे को प्रॉफिट हुआ था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो का सबसे पहले आप लोग कर दिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ पूरी गेम आज का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग से। ये वाला रहा निफ्टी का। जब मॉर्निंग में हमने यहाँ पर प्लान किया कि चलो यहाँ से मार्केट टेक अपना पुल बैक, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका बायर्स एरिया था और नेक्स्ट बायर्स एरिया ये था। तो यहाँ से मार्केट अगर मोमेंटम करती तो अच्छा खासा मार्केट गिरावट आ सकती। लेकिन जब हमने यहाँ पर थोड़ी देर बाद आप देखोगे, एंड उस केस में मैंने, क्योंकि सेंसेक्स का आपका सेंसेक्स और निफ्टी का मैं बता चुका हूँ कि सेमी चार्ट होता है। एंड अगर आप निफ्टी में प्लान कर रहे हो तो आप सेंसेक्स में चले जाओ, सेंसेक्स में प्लान कर निफ्टी में चले जाओ। और मैंने यहाँ पर एक 80,900 की पुट मैंने यहाँ पर बाय कर ली था। और जैसे मैंने यहाँ पर आया, सपोर्ट लेवल मिला मुझे 24,600 का जो सपोर्ट लेवल था वही रोक रहा था, क्योंकि बायर्स की एंट्री यहाँ पर बार बार हो रही थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन द मनी में एक्टिव होता है वो बायर्स। तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देता और मार्केट नीचे आ रही फिर भी वो रिवर्स मार दे जाता है बार बार। यहाँ पर आप देखोगे इस पूरी ऑप्शन चेन में, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम कहाँ पर जनरेट हुआ है, पुट साइड में जो हुआ है 8,07,000 का है। और ये शिफ्टिंग 24,600 पर। और ये शिफ्टिंग जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये 100% ओपन इंटरेस्ट के एरिया में हो रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा कि 24,600 जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट डाउन नहीं जाएगा। और क्योंकि ये रुकावट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका वॉल्यूम यहाँ पर जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसका मतलब कंटिन्यू यहाँ पर ऑर्डर ओपन हो रहे होते हैं, है ना। पोजीशन जो है ओपन हो रही होती है कंटिन्यू। यहाँ पर पोजीशन वॉल्यूम का शिफ्टिंग होता है अगर 100% ओपन इंटर के साथ। और क्योंकि ये 24,600 की स्ट्राइक प्राइस है तो सेम वही सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे मार्केट एक बार नहीं, मार्केट क्या है यहाँ से फिर रिवर्स मारा, फिर रिवर्स मारा, धीरे धीरे करके मार्केट रिवर्स मारा, ठीक है। तो हालांकि हमने यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट ऑलमोस्ट 600-700 प्रॉफिट लेके हम बाहर आ गए थे इसमें। और सेकंड ट्रेड हमने प्लान किया था कि ये ट्रेड अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छी मोमेंटम, फिर अगेन वही हमारा टारगेट 24,600 का, वही सेम टारगेट। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल आप क्लियर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक क्लियर सपोर्ट लेवल आपका जनरेट हो रहा है। और जो कि हाई बी वॉल्यूम जो है वो पुट साइड में है। तो मार्केट कभी भी डाउन डायरेक्शन में ऐसे में नहीं जाएगी, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है ना। और रिवर्सल में मैं आपको कल ही भी बताया था कि रिवर्सल में वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो वॉल्यूम अगर इन द मनी में तो वो एक्टिव में काउंट होगा। और जहाँ पर 100% ओपन इंटरेस्ट है तो ये पूरे एरिया 24,600 एंड 24,700 ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये एक्टिव ऑर्डर एरिया काम होगा। यानी ये एक्टिव एरिया में काउंट होगा, यानी इसमें पोजीशन आपका बाइंग की साइड बन सकती है ना। तो जो हीरो जीरो ट्रेड किया था हमने सेंसेक्स में वो यही लॉजिक था। आगे मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा पहला ट्रेड। अब आ जाते हैं सेकंड ट्रेड के बारे में। एंड ये आप देख सकते हो एंट्री एग्जिट हमने सारा सब कुछ आप लोग के, मैंने बाय किया था आपको पुट को जो 80,900 के 200 आपका 86 से बाय किया था, लगभग 340 पे मैंने एग्जिट किया। तो ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पर 50 पॉइंट का मोमेंटम मिला तो मैं एग्जिट कर बैठा, राइट। दूसरा प्लान किया था कि सेलस एरिया आपका 680 से मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन जब दोबारा मार्केट रिवर्स होती है तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करना है कि सेफ ट्रेड है रिस्की ट्रेड। क्योंकि मार्केट में अब देखो रिस्की ट्रेडर इसलिए क्योंकि 24,600 पास में है। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है, 24,630। लोग ये नहीं समझते हैं कि मार्केट में मूवमेंट का जो एरिया है वो बहुत कम है। तो जब आप मूवमेंट के एरिया में जब आपका रिवॉर्ड आपका सही नहीं है ना तो वो रिस्की में ही आप काउंट करोगे। ट्रेड तो आपको करोगे 10 पॉइंट 20 पॉइंट आपको मिलेगा, लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड आपका सही नहीं है ना। ट्रेड तो आपको मिल रहा है। तो ये रिस्की ट्रेडर के लोग लिए होता है जो लोग सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, राइट। और एंड में मार्केट उसी डायरेक्शन में आती है जैसा तो आप देख ही सकते हो। एंड उसके बाद फाइनल एंड मैं एक पोजीशन बनाता हूँ कॉल में 80,600 की कॉल।
जो कि आप लोग को शेयर नहीं किया था, तो हमने बाद में आपको शेयर करता हूँ। 80,600 की कॉल, ये मैं ऑलरेडी मैं पोजीशन बना चुका था, तो फिर मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। फिर मैं एग्जिट करता हूँ एंड उसके बाद पुट में पोजीशन बनाता हूँ। तो लास्ट वाली ये पोजीशन मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली पोजीशन जो पहले मैंने कॉल में बनाई थी, राइट। पहले मैंने यहाँ पर कॉल बनाई, यहाँ पर एग्जिट मारी, ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जिट मारी। फिर हमने पुट में यहाँ पर बनाई, फिर हमने यहीं पर एग्जिट मारी, फिर हमने कॉल में यहाँ पर पोजीशन बनाई, फिर हमने क्या हुआ, इस हाई पे हमने एग्जिट मारी। तो मतलब 3 ट्रेड बैक टू बैक हुआ, और जिसमें से आपको यहाँ पर एक ट्रेड, ये वाला ट्रेड हमने आप लोग को बाकायदा शेयर किया था, और पहले ये एडवांस में आप लोग को अपडेट किया था। ये दोनों ट्रेड तो नहीं शेयर, क्योंकि ये पर्सनल ट्रेड मैंने खुद किया था, ये ग्रुप वाले के किया था, ये जो डाउन पुट में हुआ था, एंड वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आके लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख सकते हो, जो आपका है 20 रुपये बाइंग था, जो टारगेट हमारा था 40 रुपये का, 1:2 का सिंपल सा हमारा टारगेट था। तो ये वाला मैं ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो बात को समझो, जब ये वाला लास्ट वाला ट्रेड आप देख रहे हो ना, लास्ट वाला जो मोमेंटम हुआ है ना, सेम वही लॉजिक है जो अभी मैं आपको थोड़ी देर बता रहा था। अब अगर आप देखोगे, अब वॉल्यूम आपका किधर है, अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 24,600 पे भयंकर वॉल्यूम है, 34 लाख का वॉल्यूम है, राइट। 34 लाख। अब ये क्या, 100% ओपन इंटरेस्ट विद चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी मार्केट साइड में, तो रिटेल ऑर्डर की वजह से साइड में हुआ है, और आपका बड़ा प्लेयर है तो हैवी वॉल्यूम है, तो मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड होगा। ऐसे में आप हीरो जीरो ट्रेड अगर कोई प्लान करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रिटर्न मिलता है, जब भी आप हीरो जीरो ऐसा करते, क्योंकि मार्केट में निकलेगा तो मार्केट ऊपर ही। अब ऐसे में मार्केट अचानक से मोमेंटम करेगा, राइट, अचानक से मोमेंटम करेगा, तो जो आपका 10 रुपया 20 रुपये का प्रीमियम होता है, वो डबल 3-4 गुना हो जाता है फटाफट से, 3-4 गुना आपका प्रीमियम हो जाता है। तो इस वजह से आपको ऐसा बेनिफिट लेना चाहिए। और इस प्रीमियम अगर आप देखोगे तो ये कितने पे था, यानी 100 रुपये पर आपका यह बाइंग था, कितने पे गया था ये आपका, एंड लास्ट में अगर आप देखोगे ये कितने का अपना जब एग्जिट ऑर्डर हमने करा है, 160 रुपये पर, और खुद मैंने यहाँ पर 80,700 कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंटर कर चुका था 80,700 में, और ये मैंने जो अपडेट किया 80,600 पे, राइट। तो 700 मैंने यहाँ पर बाय किया, क्योंकि OTM मैंने बाय किया था, तो मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, इसी वजह से मैंने क्वान्टिटी को 100 रखा, और मैं सिर्फ 2,000 के आसपास मैंने एग्जिट करते करते 2,000 आया उस हिसाब से। एंड जो लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक था, मैं आपको बार बता रहा हूँ कि रिवर्सल में सिर्फ आप वॉल्यूम देखो, और आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन इंटरेस्ट आपका सही होने से ध्यान ये रखना है कि आपका जो अपोजिट वाला से एरिया होना चाहिए, वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ओवरऑल जो ऑप्शन चेन में जो मार्केट का टर्निंग होता है, राइट, तो आपको ओवरऑल समझना है कि ओवरऑल कॉल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है, पुट साइड में ज़्यादा है, और ओवरऑल आपका किधर है, तो आपका ओवरऑल पुट साइड में पोजीशन जो बिल्डअप हो रही है, बार बार मार्केट मॉर्निंग से क्या है, 600 से मार्केट रिवर्स हो रही है, जैसा आप देख सकते हो, राइट, बार बार 600 से रिवर्स हो। अब ये जब रेंज हो रहा था तो क्लियर हो गया था कि मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम दे सकती है, और एंड में मार्केट आपका उसी तरफ चला है ना, क्योंकि वॉल्यूम आपका ज़्यादा था। तो ऐसे में आप बेनिफिट ले सकते हो जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहीं पर आपको दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिख रहा है, तो आप ओवरऑल आप देखो कि आपका वॉल्यूम किस तरफ जाए, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट उसी तरफ आपको मूवमेंट करेगी। क्लोजिंग तक 3 बज रहा है, चाहे 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, किसी भी टाइम आपको प्लानिंग करना है तो आप डिमांड जोन से बाय करो, नीचे से बाय करो, ताकि अगर स्टॉप लॉस भी जाएगा तो छोटा जाएगा, लेकिन रिटर्न आपके पास बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि डिमांड जोन से जब जाएगा तो रजिस्टेंस वगैरह तोड़ देगा, जैसे ही रजिस्टेंस तोड़ेगा आप वहाँ से एग्जिट मार लो, है ना। आप चेक कर सकते हो कितने सही टाइम पे मैंने यहाँ पर एग्जिट कराया था, खुद भी मैंने एग्जिट किया था सही टाइम पे, और सेम मैंने यहाँ पर भी आप लोग को बोला 3:14 पे। अब 3:14 के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको क्लियर आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो 3:14 जैसे ही ये पहली कैंडल बनती है, राइट, पहली कैंडल बनने से पहले ये वाले, ये सब पहली कैंडल ये रेड बढ़ने से पहले यहीं पर एग्जिट कराए, क्यों, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट हिट कर चुका था। अब इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट क्यों डाउन है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो आप देखोगे ये है आपका क्या है, 24,700 का शिफ्टिंग, ये वॉल्यूम का शिफ्टिंग है, और मार्केट क्या है, ऐसे आया है और ऐसे जा रहा है, तो ये रिवर्सल हो रहा है, तो वॉल्यूम का शिफ्टिंग कहाँ पर है, डाउन डायरेक्शन में। तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, फोर्स करेगी मार्केट, है ना, फोर्स इसलिए करे क्योंकि वॉल्यूम शिफ्टिंग है, और ओवरऑल सिर्फ आपका क्या ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे इस साइड ज़्यादा है, तो मार्केट मोमेंटम जो करेगी ना, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से पहले मार्केट रिवर्स हो जाएगी, है ना, पहले ही अपना इस रजिस्टर आने से पहले ही मार्केट को रिवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, इधर ज़्यादा है और यहाँ पर आपका कम है। बाइंग आप यहाँ से कर सकते हो, बाइंग आप बीच में नहीं कर सकते हो, बाइंग आप हमेशा डिमांड जोन पे ही करोगे। इस चीज़ को आप अच्छे समझ जाओ, जब भी आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो बाइंग हमेशा आप डिमांड जोन पे करो। बीच में कहीं अगर आप ट्रेड करोगे ब्रेकआउट पे, तो फिर आपका वो फेल हो जाएगा। और अक्सर मैं बताता हूँ कि इस तरह का जो ब्रेकआउट होता है ना, ये ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर ले, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत रिस्की ट्रेड होता है। यहाँ पर ट्रेड करोगे, ट्रेड के लिए आपके मोमेंटम नहीं है, रिवॉर्ड आपके पास नहीं है, और रिस्क आपका ये है, डिमांड जोन ये है
है ना। इस चीज़ को समझ के आपको प्लान करना है हमेशा। ओके, तो वीडियो को आप लोग लाइक करना दोस्तों, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना। और आप लोगों ने लास्ट वाला ट्रेड किया था या नहीं किया था, अब वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। उसमें अगर आपने प्रॉफिट कितना किया वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपने नहीं एंट्री किया तो वो भी आप बता सकते हैं। और इस वीडियो से आप लोग क्या लर्निंग मिली आप लोग ज़रूर कमेंट में अपना एक्सप्लेन करना, और अपना पॉइंटर भी ज़रूर बताओ आप लोग कि आप लोग को किस तरह से जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ राइट, ट्रेड का आपको लॉजिक लाइव मार्केट ना, उससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में ज़रूर अपनी राय देना। थैंक यू सो मच।